तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं मासिक परीक्षा माह जुलाई 2025-26। विषय आपका संस्कृत का पूरा पेपर और साथ में सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक देखकर सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका कक्षा 10वीं मासिक परीक्षा माह जुलाई 2025-26 विषय आपका संस्कृत का पेपर है। पेपर आपका 20 नंबर का आएगा। समय आपको 1 घंटे का मिलेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 6 रहने वाली है। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो इसमें हमारा सबसे पहले आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जिसमें आपका पूछा गया कि उचित विकल्पन चित्वा लिखत, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है अधोलिखितेषु तुमुन प्रत्यंतम पदमस्ति। इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है। पहला गत्वा, दूसरा पठितवान, तीसरा हसन, चौथा खादितुम। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 में आपका आता है भाग्योदय पदे संधि अस्ति। भाग्योदय में कौन सी संधि है? तो पहला आता है गुरु संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, चौथा वृद्धि संधि। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग्योदय में आपका पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 में आपका आता है गम धातो लिट लकारस प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति। तो पहला आता है गच्छत, दूसरा अगच्छत, तीसरा गमिष्यत, चौथा गच्छेत। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर गमिष्यत। 4 में आपका आता है जयमान पदे प्रत्यय अस्ति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लगाना होगा सानच। क्या हो जाएगा? सानच। आपका हो जाएगा दूसरा नंबर। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारा पूछा गया कि अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। पहला असत्यम, दूसरा राजपुरुष है, तीसरा कृष्ण सर्प है, चौथा यथाशक्ति। 5वें का हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर यथाशक्ति, चौथा नंबर। तो पहले का आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों आपका चौथा नंबर, दूसरे का राइट आंसर पहला नंबर, तीसरे का तीसरा नंबर, चौथा का दूसरा नंबर और उसके बाद 5वें का आपका हो जाएगा चौथा नंबर। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमारा पूछा गया कि उचित युग्मेलनम कुरुत, जो कि आपसे 2 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है अति दीर्घ, दूसरा आता है तुल्य वात्सल, तीसरा आपका आता है कृच्छ्रेर, चौथा आपका आता है तनय, 5वां आपका आता है हृदयग्राही। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमारा पूछा गया कि एक पदेन उत्तरम लिखत, जो कि आपसे 2 नंबर का पूछा गया है। तो पहला प्रश्न आपका आता है वृषभ कुत्र पापात। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रे। पहले में आपको लिखना होगा क्षेत्रे। 2 में आपका आता है केन संबंधेन वाल्मीकि ही लवकुशयो गुरु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे में आपको लिखना होगा उपनयनोपदेशन, उपनयनोपदेशन। 3 में आपका आता है दुर्बले सुते कस्य अधिका कृपा भवत। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मातु। 4 में आपका आता है कुशलभा काम उपसृत प्रमारत, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे में आपको लिखना होगा रामाम। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछेगा कि अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरांश संस्कृत भाषा लिखत को अवत्रय, यानी कोई 3 सॉल्व करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। टोटल 3 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपका आता है कृष कह किम करोत। इस पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष कह कृषिम करोत। 2 में आपका आता है माता सुरभि किमर्थम अश्नोरी मुंचत इसमें। दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए आपके क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे प्रश्न के आंसर को देख लेते हैं कि आपका दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से दूसरे का आप लोग उत्तर देखिए, भूमा
पातिते स्वपुत्रम दृष्टवा माता सुरभि अस्तूरी मुंचत इस्म। तो आपका ये दूसरे का राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों आपका 3 में आता है बाल भवात हिम करय कुत्र विराजते। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा बाल भवात हिम करय पशुपति मस्तके विराजते। 4 में आपका आता है रामायण कुशलवयो कंठश्लेष स्पर्श कीदृशम आसीत। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपको लिखना होगा रामायण कुशलवयो काष्ठ श्लेषस स्पर्श हृदयग्राही आसीत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपके चौथे के चारों प्रश्नों के लिखित आंसर को देख लेते हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग चौथे के चारों प्रश्नों के आंसर देख लीजिएगा लिखित में। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमारा पूछा गया शुल्क क्षमा प्रार्थनम संस्कृत भाषायाम प्रार्थना पत्रम लिखत। उसके अथवे में आपका आता है स्वप्रचार्यस कृते संस्कृत भाषायाम अवकाशम प्रार्थना पत्रम लिखत। 4 नंबर का पूछा गया दोस्तों। तो चलिए आपके क्वेश्चन नंबर आपके 5वें प्रश्न के आंसर को देख लेते हैं दोस्तों कि 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 5वें का आंसर देख लीजिएगा। अच्छा, जिसमें हमारा पूछेगा कि अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत संस्कृत भाषायाम निबंध लिखत। जो कि 4 नंबर का आपका ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें आपको 2 टॉपिक दिया गया है, पहला पर्यावरणम, दूसरा संस्कृत भाषायाम महत्वम। चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर आपके 6 के आंसर को देख लेते हैं कि आपका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 का उत्तर देखिए, संस्कृत भाषाएं महत्वम निबंध। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 का उत्तर आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।